और वीडियो सामने आने के बाद नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि ऐसे आयोजन संविधान और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने इसे सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल बताया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने पोस्ट में लिखा, ऐसे आयोजन संविधान और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते, ये सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल है, ये पूरी तरह से संविधान पर हमला। भारत में कोई मठ नहीं बल्कि संवैधानिक गणराज्य है। भारत किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं, ये संवैधानिक शक्ति का दुरुपयोग है। राज्य धार्मिक सत्ता के सामने नतमस्तक हो रहा है। पुंडरीक गोस्वामी है कौन? वो कौन सा संवैधानिक पद धारण करते हैं? किस कानून या प्रोटोकॉल के गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया? क्या अब उत्तर प्रदेश धार्मिक पहचान ही अपना नया सरकारी प्रोटोकॉल होगा? तो इस तरह की बातें चंद्रशेखर ने कही है। और अब जब विवाद बढ़ा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बहराइच के एसपी से जवाब तलब किया। डीजीपी ने बहराइच के एसपी से इस विषय पर जवाब मांगा है। तो अब जवाब तलब किया गया है, लेकिन एसपी साहब ने जो किया उनसे जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से एक कथावाचक को सलामी दी गई प्रोटोकॉल के तहत, वो सबसे बड़ी बात है। अब देखना होगा कि पुंडरीक जी की तरफ से क्या किस पर कोई बयान आता है, एसपी अपना किस तरह का जवाब डीजीपी को देते हैं, ये देखने वाली बात है। और देखिए बहराइच पुलिस ने अब इस पर क्या कहा है, वो आपको सुनाते हैं। बहराइच पुलिस का कहना है कि पुलिस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को कठिन मानसिक शारीरिक परिश्रम के कारण मानसिक अवसाद उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से अब तक 28 पुलिसकर्मी इस्तीफा दे चुके हैं। पुलिसकर्मी स्ट्रेस से दूर रहे, इसका मनोबल उच्च स्तर पर बना रहे, इसलिए योग और काउंसलिंग की व्यवस्था की जाती है। इसी क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, जिस तरह से एक कथावाचक को सलामी दी गई और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, अब उसको लेकर एक जवाब बहराइच पुलिस की तरफ से आया है जो कि थोड़ा हास्यास्पद भी है। ठीक है, आप मेडिटेशन के लिए किसी कथावाचक को बुलाते हैं तो आप गार्ड ऑफ ऑनर तो नहीं देंगे। अब डीजीपी ने भी इस पर सवाल पूछा है, एक बार पूरा मामला बताइए और डीजीपी को कब तक जवाब देना है एसपी साहब को? देखिए, समय तो नहीं तय किया गया, लेकिन ये मान के चलिए जिस हिसाब से नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 ने ये मामला उठाया था, इस खबर को दिखाया था, उसके बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने इस मामले का संज्ञान लिया है और उन यूपी पुलिस की ओर से इस पर ये पोस्ट भी किया गया है कि पुलिस परेड ग्राउंड का बहराइच में अनधिकृत उपयोग किया गया है। और ये जो ग्राउंड होता है ये पुलिस की ट्रेनिंग के लिए होता है, डिसिप्लिन और जो आधिकारिक समारोह होते हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग होते हैं, वो जब आते हैं तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, उनके सामने परेड होती है। लेकिन असलहों के साथ इस तरह से परेड करना और जो भी उनकी ट्रेनिंग थी उसको वहां पर प्रदर्शित करना, इसको कतई ठीक नहीं माना जा सकता है। और मैंने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन ये निश्चय ही चौंकाने वाला है। और बहराइच पुलिस की ओर से जो जवाब आया है वो भी हास्यास्पद है। ये बात बिल्कुल सही है कि तनाव बढ़ा है, पुलिस फोर्स में भी बढ़ा है और जीवन के हर आयाम में बढ़ा है, लेकिन इसको इस तरह से तर्क देकर सही साबित नहीं किया जा सकता है। पूरे पुलिस की आप परेड कराएंगे, परेड कराने को लेकर के तमाम लोग हंसी मजाक के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं कि फलां ने उनकी परेड करा दी, उनकी परेड करा दी। तो एक आशय ये भी जाता है कि आपने पूरी पुलिस उनके समक्ष खड़ी कर दी, बहराइच की सब उनको सलाम कर रहे हैं, उनको सैल्यूट दे रहे हैं। सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस पूरे वीडियो को लेकर तमाम तरह के, और विपक्ष इसको लेकर अब जबरदस्त मुद्दा बना रहा है। ऋषभ जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कानून व्यवस्था के नाम पर जानी जाती है। बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और ऐसे में एक जिले के कप्तान, बहराइच के कप्तान रामनयन सिंह, आर्यन सिंह इस तरह का एक कार्य करते हैं जो चर्चा में बना है, सरकार की फजीहत करा रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस की फजीहत करा रहा है। आज से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इन सारी चीजों की चर्चा होगी। पुलिस की जिम्मेदारी है
कि वो आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, बेहतर आंतरिक कानून व्यवस्था की जो उनकी जिम्मेदारी है उसको निभाएं। और ऐसे समय में जब इस तरह का वीडियो जारी होता है कि एक कथावाचक को पुलिस के सामने पुलिस की ड्रिल पेश की जा रही है, उनको दिखाई जा रही है, उनको सैल्यूट किया जा रहा है, बिल्कुल, गार्ड ऑफ उत्तर ऑनर दिया जा प्रदेश रहा है। पुलिस के लिए फजीहत की बात है, क्योंकि देखिए कथावाचक को इस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। अब विपक्ष इसको जबरदस्त तरीके से इसे मुद्दा बना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए।